सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास इलेक्शन शो में। इस वक्त हम लेके आए हैं संतोष पाठक जी को, जो इस बार चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। संतोष सर कांग्रेस के एक सीनियर नेता रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं और अभी अपनी नई पारी बीजेपी के साथ खेल रहे हैं। संतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारे दर्शकों को बार बार अभिनंदन। सर, आप इलेक्शन में जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो आपको क्या आप वादा कर रहे हैं और अगर आप जीत के आते हैं तो उनको क्या देंगे? वोटर्स के लिए क्या मिलेगा वोटर को? नहीं, वादा जो है वो जनता जो है, वादा पे जनता खुश नहीं है। हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमको मौका दीजिए। हम पिछले 4 बार से यहाँ पे पार्षद रहे हैं, इसी चौरंगी क्षेत्र से 45 नंबर वार्ड से, और कैसे लोगों को अपने तरफ किया जाता है, कैसे सेवा किया जाता है, ये हम जानते हैं। एक बार हमें मौका दीजिए आप लोग, और मौका अगर मिला तो ज़रूर आपके सुख दुख में हम आपके पास रहेंगे। आपके विधायक बनने के चलते, विधायक करने के चलते, आप लोग जो विधायक हमें बना रहे हैं, हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे कि आप लोग बराबर हमको ये याद रखें कि हाँ, ये एक विधायक बन के और ये लड़का जो है एक भाई की तरह, एक सेवक की तरह हम लोगों के बीच में रहता है और काम करता है। डलहौजी में कहीं भी कोई असुविधा होती है तो एक नाम उसमें आता है संतोष पाठक जी का। तो जब आप विधायक बन जाएंगे तो लोगों की अपेक्षाएं भी आपसे बढ़ेगी। तो आपने जैसा बताया कुछ स्पेशल करेंगे, तो इसमें क्या खास कुछ भी ऐसा जो आप बताना चाहें? नहीं, हम तो जो देखे हैं, किसी के लिए आप मकान बनाने, सोना गहना देना, ये तो नेता लोग करते नहीं। लेकिन हम ऐसे इतने नज़दीक से लोगों के साथ रहे हैं कि लोग हमको बहुत प्यार करते हैं, और वो प्यार जो है वो जब समय आता है तो वो वोट में बदल जाता है। जब हम चुनाव में खड़े होते हैं तो हम जब मजबूत होंगे तो, और जब हम पार्षद बने तो जितनी मजबूती मेरे अंदर आई, हमने अपने जो इलाका के लोग हैं, जहां हमें लोग हमको आशीर्वाद देते हैं, हमने अपनी सारी जो मजबूती थी हम लोगों में बांटे। और फिर अगर लोग हमें और भी मजबूत अगर करेंगे तो हम सारे 11 वार्ड में हम चाहेंगे कि उस ढंग से हम सेवा करें, ताकि लोग जो है जैसे हमको 45 नंबर वार्ड में याद करते हैं, वैसे ही याद जो है हमको हर क्षेत्र में करें। दादा, ये चौरंगी विधानसभा क्षेत्र खास तौर से आम आदमी और व्यापारियों के लिए जाना जाता है, कलकत्ता का गढ़ भी है। इसमें कई सारी समस्याएं अब नज़र आती है, जैसे खास तौर से फुटपाथ अतिक्रमण हो, पानी की समस्या हो, सुरक्षा की समस्या हो, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जो है, आज पहले वामफ्रंट के टाइम में भी हम 2 बार पार्षद रहे, और उसके पहले से यहाँ मेरा 61 साल उम्र हो गया। हमने जो देखा कि तृणमूल जो है जिस ढंग से उनकी उठाईगिरी है, और इनके लोग टॉप टू बॉटम जो नेता इनके हैं, वो सारे लोग हॉकर का पैसा खाने लगे, वो फुटपाथ का पैसा खाने लगे पुलिस से मिल करके। हमने ये काम कभी नहीं किया। हमारे इलाके में एक ऐसा जगह है जहाँ फुटपाथ में डाला लगाने के लिए 10 लाख 20 लाख रुपया लोग देते हैं, कैनिंग स्ट्रीट में। आप वहाँ जाके पता लगाओगे, या बंसाल कोट और जो भी जहाँ क्षेत्र हैं, हमने कभी भी, जब हमको आवश्यकता थी तब भी हम कभी ये फुटपाथ का पैसा नहीं खाए और फुटपाथ पे डाला लगा किसी से पैसा लेने वाला काम नहीं किया। बहुत लोग हमारे पास आए जो हमारे वोटर नहीं थे, गरीब लोग थे। कभी वो मेदिनीपुर से आए, कभी उलपेड़िया से आए, कभी साउथ 24 परगना से आए। दादा हम एक छोटो एक स्टॉल करते चाहिए दादा, हमारे बाड़ीते यही परिवार की जो खावार आवार नहीं बोले लगी ना। तो हमसे जितना बन पाया हमने लोगों के लिए किया है, वो वोटर रहे या नहीं रहे। तो इसलिए ये जो सारा काम है, ये आप तो टॉप लेवल में देखिए, जितना वो बालू चोरी है, वो कोयला चोरी है, उसके बाद आपने देखा होगा शिक्षा का दुर्नीति जो है, जिस ढंग से एक मंत्री हजार करोड़ रुपया उसके घर से पकड़ाया और वो कई साल जेल में रहा। वो खाद्य वाला जो है ज्योतिप्रिय मल्लिक, जो उसके मंत्री थे, वो लोग कितने रुपये के करप्शन में पकड़ाए वो लोग। तमाम सारे नेता जो हैं पूरे बंगाल में, हमको नहीं लग रहा है ऐसा कि पूरे विश्व में ऐसा कहीं इस ढंग से करप्शन है जितना ममता बनर्जी के नेतृत्व में यहाँ पे है। और कई ढंग की उठाईगिरी वाली बात जो ममता बनर्जी कहती हैं, विभेद करने वाला, जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि एक वर्ग के लोग जो हैं वो अगर हम नहीं रहें तो 12 से 13 बजा देंगे। कितना दुर्भाग्य का बात है कि हिंदू के लिए वो मुसलमान भाइयों को ये कहते हैं कि अगर हम नहीं रहें तो मुसलमान भाई हिंदुओं पे चढ़ बैठेंगे। क्या इसके पहले हिंदू मुसलमान नहीं थे? तो एक तरफ तो मुसलमानों को गुंडा बना रही हैं, दूसरी तरफ ये कह रही हैं कि ये हिंदू जो हैं उनको मुसलमान ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे तो हिंदू भी चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं, जवाब देना सबको आता है, लेकिन वो तो मुस्लिम भाइयों को गुंडा बना रही हैं, और वो चाह रहे हैं किसी भी तरह वो वोट बैंक जो है मुसलमान भाइयों का उनके तरफ रहे। लेकिन ये होने वाला नहीं है। आज जो है पूरी बंगाल की जनता ये जान चुकी है, उब चुकी है,
और वो उनके यहाँ के रहने वाले लोगों के बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि हमने आज पहली बार डोर टू डोर कैंपेनिंग किया। उसमें बहुत लोगों के पास हम गए, वहाँ ये समझना परिवर्तन चाहिए, इस बार परिवर्तन होगा। बहुत बंगाली दादा के यहाँ परिवार में भी हम गए, जहाँ वो लोग उन लोगों ने कहा ना, एक बार परिवर्तन चाहिए हमारा। बहुत बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के लोग, गुजराती के पास भी हम लोग गए, उन लोगों ने भी ये कहा कि नहीं, इस बार परिवर्तन चाहिए। और कल हम जब माननीय शुभेंदु अधिकारी जी के वो रोड शो में थे, हम जब नॉमिनेशन देने जा रहे थे, तो छतों से जो लोग थे, ममता बनर्जी जहाँ से मुख्यमंत्री हैं, जहाँ रहती हैं, बरसों से रहती हैं, उनका जन्म वहाँ हुआ है, उनके घर के बगल में लोग नाच रहे थे और दिखला रहे थे कि हम लोग आपके साथ हैं, शुभेंदु अधिकारी के साथ हैं। तो ममता बनर्जी खुद तो हार रही हैं, अब पूरे बंगाल से उनका जड़ जो है उनका सफाया हो जाएगा। दादा, प्रीवियसली 34 साल लेफ्ट का गढ़ रहा है, फिर टीएमसी को भी 15वां साल है। तो जहां पर ये देखा जाता है कि जनता ने सत्तारूढ़ दल को या प्रीवियस दल को पूरा प्यार दिया, फिर क्या कमी रह गई कि पूर्ण विकास नहीं हो पाया? आप सोचिए, बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे आदमी, जिनके परिवार में आप जाएंगे तो एक चौकी है, कौन चोरी किया उनके ये में हमको पता नहीं, कि कम से कम बुद्धदेव भट्टाचार्य, विमान वो जिसके पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, सिद्धार्थ शंकर राय, विधान चंद्र और भी तमाम सारे जो लोग थे, वो ममता बनर्जी जैसा करप्शन यहाँ पे नहीं हुआ। वो केवल 1,500 2,000 भाता दे करके वो चाह रही हैं कि आजीवन जो है उस पर हम बने रहें और क्लबों में पैसा दे करके, तो ये होने वाला नहीं। जनता जान चुकी है उनका जो भत्ता है, वो भत्ता खा के भात और रोटी नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ चाहिए। कितने लोग बेरोजगार हैं आप बताइए, इतने दिन से इनका बोर्ड भी है यहाँ पे, कलकत्ता कॉरपोरेशन में बोर्ड भी इतने दिनों से है और सरकार भी इनका है, तो उसके बावजूद कितने वार्ड में कितने लोगों को नौकरी इन्होंने दी है, आप पता लगाएं इस चीज़ को। तो ऐसा नहीं है, ये बेरोजगारी इनके रहने पे बढ़ते ही गया। कोई एक नैनो जो आ रहा था उसको जिन्होंने बंद करवाया, नंदीग्राम में हारी, नंदीग्राम के लिए, और ये यहाँ पे नैनो जहाँ पे फैक्ट्री लग रहा था वहाँ पे उसकी वो लड़ाई वहाँ लड़ी, और आज वो जगह जो है पूरा बर्बाद हो गया। वो जगह, वहाँ के लोग ये चाह रहे हैं किसी पे तक परिवर्तन हो और ममता बनर्जी का यहाँ से विदाई हो। आपका कहना है कि सिंगूर जगह बर्बाद हो गई है? सिंगूर, नंदीग्राम, जो भी लोग गए वहाँ के लोग, अब नंदीग्राम देखिए वहाँ जीते वो लॉकेट चचेरी वहाँ से जीती थी। तो ये इनका उन्नयन नहीं है कि किसी भी तरह चाह रहे हैं कि 2,000 भत्ता देके घर में और हम जो है सरकार में बने रहें। तो इस बार जनता इनसे ऊब चुकी है और परिवर्तन चाहती है, और परिवर्तन तो जनता के हाथ में है। अगर हम 5 साल तक परिवर्तन हम लोग नहीं किए तो फिर 5 साल बाद तो आपके हाथ में। जनता को चाहिए कि जो परिवर्तन नहीं करा उसको हटाए, दूसरे को देखे, दूसरा नहीं करा तीसरे को देखे, लेकिन परिवर्तन करके देखे। जो उन्नयन विकास करना चाह रहा है बंगाल का बहुत गलत मैसेज पूरे भारतवर्ष में चला गया है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जो हैं वो न विकास चाहती हैं न कुछ चाहती हैं, सिर्फ वो किसी भी तरह ज़बरदस्ती जो है गुंडामी करके यहाँ पे रहना चाहती हैं। आप लोगों को पता होगा 2021 के मेरे चुनाव में, जब काउंसलर का चुनाव, एक छोटा सा चुनाव काउंसलर का होता है, और उस चुनाव में एक वार्ड के लिए, सिर्फ मेरे वार्ड के लिए कितने उनके गुंडा वाहिनी जो यहाँ पर उतरी और ज़बरदस्ती हराने के लिए क्या से क्या नहीं किए वो लोग। तो इसलिए ममता से बहुत लोग ऊब चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि एक बार उन्नयन जो है भाजपा की सरकार यहाँ पे ला करके टीएमसी को बदल के और यहाँ पे उन्नयन का विकास का गति तेज करें। दादा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह ने भी, आपकी पार्टी ने टीएमसी के अगेंस्ट में आरोप लगाया है कि वो एक भ्रष्टाचार की पार्टी है, शिक्षक घोटाला को उजागर किया है, ऐसे कई सारे आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, हम तो पहले ही कहा आप लोगों को कि ये सरकार जो है, आप बताइए, हर परिवार के लोग चाहते हैं कि हमारे घर के बच्चा बच्चियाँ जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करें। तो क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे आप बताइए? 26,000 बच्चे जो हैं किसी की ज़मीन बेच करके, किसी के पिताजी का वो पेंशन का पैसा, दुकान का पैसा बेच करके और उन लोगों ने नौकरी ली, और उसके बाद 26,000 लोगों का एक संग नौकरी चला गया। तो ये घूस लेकर के ये सरकार नौकरी दे रही है, इनके लोग, इनके मंत्री दे रहे हैं। इसके बाद भी अगर जनता नहीं इनको हटाएगी तो कब हटाएगी? इसलिए हम जनता से भी आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से और सारे मीडिया के माध्यम से हम ये कहेंगे कि एक बार जो है ममता बनर्जी को उखाड़ के फेंकें यहाँ से। दादा, कई मुद्दों पे वेस्ट बंगाल में बहस चल रही है, SIR का मुद्दा हो, सीमा सुरक्षा बल का मुद्दा हो, जो अदर स्टेट में नहीं चल रही, इसका क्या रीज़न है? नहीं, ये जो है, ये ममता बनर्जी जो है वहाँ पे इनका अभी तक जो है, आप देखिए ये परिवर्तन होने के बाद सारा कुछ जो है एक देखिएगा कि सब कुछ चेंज हो गया और यहाँ सब कुछ बदलने लगा और सब कुछ अच्छा होने लगा यहाँ पे। दादा, आप चौरंगी से उम्मीदवार हैं, यहाँ पर मुस्लिम वोट भी काफ़ी हैं, लोगों का कहना है कि मुस्लिम वोट नहीं मिलेंगे, तो जीत सुनिश्चित करने का, या क्या आपको लगता है कि जीत सुनिश्चित? नहीं, जीत सुनिश्चित जनता के हाथ में है। हम ज्योतिषाचार नहीं हैं, लेकिन हमको विश्वास है कि इस बार चौरंगी की जनता हमको वोट देगी और जिताएगी।
दादा, प्रीवियसली जब टीएमसी पार्टी का एक वेव था, काफ़ी आगे आके पार्टी ने जीता, उस समय भी आप पार्षद में जीत के आए और अभी अभी आपने जिक्र किया कि आपको हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई थी। तो ऐसे में क्या इस बार का विधानसभा वैसे ही चैलेंज के रूप में आप निकाल लेंगे? नहीं, अब जो है ये इलेक्शन अथॉरिटी जो है स्ट्रांग हो गई है और बहुत मजबूती से जो है वो काम कर रही है यहाँ पे। और एसआईआर में बहुत सारे लोगों का, जिनका वो लोग वोट देते थे, चोरी करते थे, वो वोट जो है वो ख़त्म हो रहा है। इसलिए हमको विश्वास है कि यहाँ की जनता इस बार जो है हमको चुनेगी और इलेक्शन अथॉरिटी जो इतना मजबूत हो गई है उसके चलते हम चुनाव जीतेंगे। दादा, अभी स्वराष्ट्र मंत्री का जो आए थे शुभेंदुदा के इसमें, तो ये देखा गया कि उनके लिए जूता चप्पल उनको दिखाया गया और उनके ही एक वरिष्ठ सांसद ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग भी किया। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बहुत गंदे हैं ये लोग। टीएमसी के जो लोग हैं ये बहुत गंदे हैं। ममता बनर्जी खुद भी जिस इलाका में वो रहती है वहाँ से अच्छा कुछ सोचने का नहीं आ सकता है। वो जहाँ रहती हैं, जिस इलाका में रहती हैं, वहाँ से अच्छा सोच नहीं उभर सकता। इसलिए इतने पद पे जाने के बाद एक उस जगह की लड़की उस पद पे गई, उसके बाद भी अपनी मान सम्मान नहीं रख पाई। पूरे भारतवर्ष में जिस ढंग से वो बदनाम है, ऐसा बदनामी किसी को नहीं हुआ था। तो हमको उम्मीद है कि भले ही जूता चप्पल दिखलाए, इस बार जनता जो है ना उनको जूता चप्पल जो है वोट बॉक्स में उनको दिखलाएगी। इसका जवाब दादा, आपकी पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पे आरोप पत्र दाखिल किया है, टीएमसी ने भी आपकी पार्टी के अगेंस्ट में आरोप पत्र किया है, क्या बोलेंगे आप? नहीं, और उस आरोप पत्र से क्या है, वो तो चाह रहे थे कि यहाँ पे किसी भी तरह छप्पाबाजी चले, वोट चले यहाँ, और उसको ज्ञानेश कुमार जी ने और इलेक्शन अथॉरिटी ने ये किया। इलेक्शन अथॉरिटी अपनी काम कर रही है, उसको उनको खराब लग रहा है। वो चाह रहे कि जैसे हमारा चल रहा था छप्पाबाजी पूरे बंगाल में, वैसे ही करेंगे, और इस बार वो बंद है। इसलिए वो जो है वो तरह तरह के विभिन्न प्रकार की वो लगा रही हैं, ये कवायद कर रही हैं बीजेपी की तरफ। इससे कुछ होने जाने का नहीं, इस बार उनका विदाई तय है। आपके अगेंस्ट में नैना बंदोपाध्याय चुनाव लड़ रही है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो राजनीतिक, वो परिवार जो है राजनीतिक नहीं रहा है। वो तो कांग्रेस से बिलोंग, हम बहुत दिन से जानते हैं। इसके पहले जो हम लोग के नेता हुए, सोमेन मित्रा, प्रियरंजन दास मंत्री, सुब्रतो मुखर्जी और भी तमाम सारे नेता जो हुए, वो उस कल्चर से ही अलग वो परिवार है। उन नेताओं का श्रद्धा से लोग नाम लेते हैं। लेकिन वहीं आप देखो कि ये जो परिवार है, आप भवानीपुर में जाके देखोगे, ममता बनर्जी का सारा परिवार जो है, हर बिल्डिंग वहाँ जो अधिकतर बिल्डिंग जो है इन लोगों ने ले लिया पिछले 14 सालों में। तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए राजनीति करते। आज सुबह ये जो है, क्या नाम है इनका, अभिषेक बनर्जी, इनका क्या राजनीतिक जीवन रहा है बताइए? आज उनको बड़े बड़े लोग जो राजनीति में है, जिनका अपना दम था, वो लोग भी, वो जब अभिषेक बनर्जी जब आ रहा है, कहीं जा रहा है, तो उठ के उसको अभिवादन कर रहे हैं। कितना दुख का बात है। और वो खुद भी बोल रही हैं कि वहाँ पे सुब्रतो बक्सी बैठे हुए हैं, এবার জেনারেল সেক্রেটারি যে আছে আমাদের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, সে ওই যত বাকি আছে সে सब लिस्टটা देवे। तो वो जो है सिर्फ चाह रहे हैं किसी भी तरह हमारे परिवार जो है इस्टेब्लिश हो जाए राजनीति में, और बहुत पैसा कर ली। अगर ये हमारा भाजपा अगर आ रहा है तो सारे लोग उनके जेल में होंगे, सारे परिवार के सदस्य उनके जेल में होंगे। जितना उन लोगों ने गबन किया है, बंगाल को बेचा है, सारे लोग उनके जेल में होंगे। आपने देखा आउटस्पोकन नेता पाठक सर को। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जीत के आए ऐसी कामनाओं के साथ। बहुत